तो हमारे वहाँ एचपी का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलता है और उसको फिल करवाने के लिए हम लोग को दूर जाना पड़ता है। वेस्ट ऑफ टाइम होता है और वेस्ट ऑफ पेट्रोल होता है। एचपी का पंप हमारे बिल्कुल बाजू में है और वहाँ पे पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है और दूर हम जाते हैं तो दूर मतलब पेट्रोल वहाँ भी नहीं मिल रहा है, हमारा पेट्रोल वेस्ट होता है। और सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। हिमाचल जाना है और स्कूटी में तेल नहीं है, अब करेंगे कोशिश, पैदल चलेंगे फिर धूप में, और क्या कर सकते हैं। पेट्रोल पंप पर पड़ गया है सूखा। घंटों तक बंद रहते हैं देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंप, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या कर्नाटक। देश के कई राज्यों के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल का संकट देखा जा रहा है। इससे रोजमर्रा वाहन चलाने वाले मुश्किल में हैं। छुट्टियों में घूमने निकले सैलानी परेशान हैं, तो खेती किसानी में जुटे किसानों की मुश्किलें भी संकट ने बढ़ा दी हैं। पिछले साल जून में जहां इस दौरान लॉकडाउन का असर था, तो इस बार अर्थव्यवस्था के खुले रहने से फ्यूल की डिमांड 48 से 54% बढ़ गई है। लेकिन सप्लाई पिछले जून के बराबर भी करने में ऑयल कंपनियां नाकाम हैं। लेकिन इस मुश्किल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में हालात ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। पहले सेम डे माल मिल जाता था, अब 3 से 4 दिन लग रहे हैं, तो उसकी ड्राई आउट की पोजीशन आ गई है और कई रिमोट एरियाज में तो पंप 2-2, 3-3 दिन से ड्राई पड़े हुए हैं। कुछ दिनों से हमारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल की काफ़ी किल्लत आ रही है। कंपनी हमारे को तीसरे दिन सप्लाई दे रही है। उसका रीजन ये है, कंपनी कहती है कंपनी को हर पर डे 150-200 करोड़ के करीब नुकसान हो रहा है। डिपो से प्रचुर मात्रा में माल पेट्रोल डीजल नहीं मिला है। अभी कुछ 30-40% की सप्लाई का ऐसा कुछ प्रावधान उन्होंने रखा है। इस वजह से आज पेट्रोल पंप, मेरे यहाँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है। थोड़ा सा इतना जरूर है कि पीछे से जो डेपो से जो है थोड़ी सप्लाई में कम मिल रही है। सपोज कीजिए कि मैंने आज हमने इंडेंट लगाया तो 2 दिन के बाद हमें गाड़ी मिल रही है। इस संकट की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। लेकिन तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले में तेल की कीमतें नहीं बढ़ा पा रही हैं। इससे कंपनियों के मुनाफे में कमी आ रही है। ऐसे में ज्यादा सप्लाई से ज्यादा नुकसान और कम सप्लाई से कम नुकसान के फॉर्मूले पर चलते हुए कंपनियों ने डिमांड के मुकाबले कम सप्लाई के फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक रिलायंस ने तो अपने पंपों पर पेट्रोल डीजल की सप्लाई ही बंद कर दी है। नायरा डीजल मांग का 40% और पेट्रोल की मांग का 50% ही सप्लाई कर रहा है। एचपीसीएल एडवांस पेमेंट मांगने के बावजूद केवल 2 से 3 दिन की सप्लाई दे रहा है। सरकार डिमांड बढ़ने की बात तो मान रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कमी को अफवाह करार दे रही है। कुछ जैसे मैंने कहा कि जो सप्लायर हैं, जिनकी लॉरीज वगैरह चलती हैं, वो होलसेलर डीलर हैं, उन्होंने भी रिटेल में अपना माल बेचना प्रारंभ कर दिया था जी। तो उसके कारण लॉरीज की शॉर्टेज जरूर हुई थी, लेकिन वो कल तक थी। कल के बाद सब स्मूथ मिलेगा आपको और कहीं कोई पेट्रोल डीजल की देश में कोई कमी नहीं है। कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर, लेकिन भारत में मोदी जी, मैंने कहा जैसे कहा, ये मोदी जी का भारत है, नया भारत है। यहाँ पर डीजल पेट्रोल की किसी भी तेल की कोई शॉर्टेज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस साल मार्च में क्रूड ऑयल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर $123.70 प्रति बैरल पहुंच गई है। लेकिन महंगाई दर में जारी बढ़ोतरी को थामने के लिए सरकार ने करीब 2 महीने से कीमतें नहीं बढ़ने दी हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है। सरकारी कंपनियों के पास तो ज्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन निजी कंपनियां बिक्री को घटाकर या रोककर अपने नुकसान को थामने की कोशिश में जुटी हैं, जिससे पेट्रोल डीजल का संकट बढ़ता जा रहा है।